बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी अपने बच्चे को नमाज के लिए 5 बार बुलाते बुलाते थक चुकी हैं? बेटा नमाज पढ़ लो, चलो कुरान का टाइम हो गया, फ़ोन रख दो, और फिर दिल में एक हल्का सा दर्द उठता है। ये खुद से क्यों नहीं करता? इसे नमाज बोझ क्यों लगती है? अगर आपने ये महसूस किया है तो आप अकेली नहीं हैं। आज की ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगी जो अगर आप फॉलो कर लें तो आपका बच्चा ज़बरदस्ती नहीं, मोहब्बत से इबादत करेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आज का ये छोटा सा बदलाव आपके बच्चे का भविष्य बदल दे। हिस्सा 1। इबादत ज़बरदस्ती से नहीं, एहसास से आती है। मेरी बहनों, बच्चा मशीन नहीं होता। वो कोई बटन नहीं है कि दबाया और रिलीजियस मोड ऑन हो गया। वो देखता है, वो महसूस करता है, वो अब्जॉर्ब करता है। अगर वो देखता है कि नमाज बराबर दबाव, कुरान बराबर सज़ा, रोज़ा बराबर थकान और गुस्सा, तो उसके जहन में इबादत का मतलब धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन अगर वो देखता है कि अम्मी सजदे में रो रही हैं, अब्बू दुआ के वक्त उसका नाम लेकर दुआ कर रहे हैं, घर में अजान होते ही हल्की सी खामोशी छा जाती है, तो उसके दिल में इबादत का मतलब नूर बन जाता है। याद रखिए, बच्चा आपकी बात कम, आपकी हालत ज़्यादा फॉलो करता है। वो आपके लफ्ज़ नहीं, आपका अंदाज सीखता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इबादत से जुड़ें, तो पहले हमें खुद इबादत को मोहब्बत बनाना होगा। हिस्सा 2। 3 गलतियां जो हम अनजाने में करते हैं। 1। सिर्फ हुक्म देना, मिसाल नहीं बनना। हम कहते हैं फ़ोन छोड़ो और कुरान पढ़ो, चलो नमाज का टाइम हो गया, बस अब स्क्रीन बंद करो। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या हमारे बच्चे ने कभी हमें खुद फ़ोन साइड रखकर कुरान उठाते देखा है? क्या उसने हमें आज़ान होते ही जल्दी से उठते देखा है? क्या उसने देखा है कि नमाज हमारे लिए प्रायोरिटी है, सिर्फ एक ड्यूटी नहीं? याद रखिए, बच्चा वो नहीं करता जो उसे कहा जाता है, बच्चा वो करता है जो वो देखता है। अगर घर में इबादत एक अनाउंसमेंट है तो बच्चा उसे रूल समझेगा, लेकिन अगर घर में इबादत एक हैबिट है तो बच्चा उसे लाइफ समझेगा। इसलिए हुक्म कम दीजिए, मिसाल ज़्यादा बनिए, क्योंकि एग्जाम्पल आवाज़ से ज़्यादा असर करता है। 2। सिर्फ गलती पर रिएक्शन देना। अक्सर क्या होता है, जब बच्चा नमाज मिस करे, रिएक्शन, जब कुरान ना पढ़े, रिएक्शन, जब जवाब दे दे, रिएक्शन। लेकिन जब वो खुद से एक रकत भी पढ़ ले, जब वो खुद कहे अम्मी आज मैंने पढ़ ली, क्या हम उसी इंटेंसिटी से उसकी तारीफ़ करते हैं या बस कैजुअली कह देते हैं अच्छा? याद रखिए, जिस चीज़ पर आप रिएक्शन देते हैं वो डर से जुड़ती है, जिस चीज़ पर आप अप्रिसिएशन देते हैं वो दिल से जुड़ती है। बच्चे का ईमान डांट से नहीं बढ़ता, तारीफ से बढ़ता है। अगर वो एक छोटा सा कदम ले तो उसे बड़ा बना दीजिए। कहिए मुझे तुम पर फ़ख्र है, अल्लाह तुम्हें और आगे बढ़ाए, माशा अल्लाह तुमने खुद से पढ़ी। याद रखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ईमान को ग्रो करता है, और जो बच्चा इबादत को अप्रिसिएशन से जोड़ ले वो उसे कभी बोझ नहीं समझेगा। 3। इबादत को लेक्चर बना देना। कभी कभी हम क्या करते हैं, रोज़ 20 मिनट का बयान, लंबी समझाइश, हर बात में नसीहत, और सामने बच्चा सिर्फ सिर हिला रहा होता है। ना वो जुड़ रहा है, ना वो समझ रहा है, बस मोमेंट ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। मेरी बहनों, बच्चों को लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें कनेक्शन चाहिए। शॉर्ट, सॉफ्ट, सिंपल, बस इतना ही काफ़ी है। एक आयत, एक छोटी सी हदीस, एक सच्ची कहानी, और सबसे बढ़कर आपकी आवाज़ में मोहब्बत। याद रखिए, जो बात दिल से निकलती है वो लंबी नहीं होती, लेकिन सीधे दिल तक पहुंचती है। हिस्सा 3। एक छोटी सी कहानी। एक माँ थी, उसका बेटा नमाज से दूर भागता था। वो हर रोज़ उसे डांटती, कितनी बार कहा है नमाज पढ़ो। घर का माहौल अक्सर टेंस रहता था। बेटा नमाज से नहीं, उस प्रेशर से भागता था। एक दिन किसी ने उस माँ से कहा, नमाज के लिए कहना बंद कर दो, खुद नमाज को खूबसूरत बना दो।
पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन उसने स्ट्रैटेजी बदल दी। अजान हुई, वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो, अल्लाह ने हमें बुलाया है। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, शुक्र था। कभी बेटा नहीं आता तो वो ज़बरदस्ती नहीं करती, लेकिन जब भी वो साथ आ जाता तो वो सिर्फ इतना कहती, मुझे तुम पर फ़ख्र है। ना लेक्चर, ना ताना, सिर्फ मोहब्बत। 3 महीने बाद एक दिन उसने देखा, उसका बेटा खुद से सजदे में था। उसने नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि नमाज अब प्रेशर नहीं थी, कनेक्शन थी। जब इबादत डर से नहीं, मोहब्बत से जुड़ती है तो वो आदत नहीं, पहचान बन जाती है। हिस्सा 4, 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब मैं आपको 5 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स देती हूँ। 1. घर में इबादत को विजिबल बनाइए। इबादत को सिर्फ एक टाइम टेबल मत बनाइए, उसे घर का हिस्सा बनाइए। एक छोटा सा प्रेयर कॉर्नर बनाइए, बहुत बड़ा नहीं, बस एक साफ सा कोना, जहाँ जा नमाज फोल्डेड नहीं रखी हो, बिछी हुई हो। कुरान अलमारी में बंद ना हो, एक्सेसिबल हो, आसान हो उठाना। अगर बच्चा रोज उस कोने को देखेगा तो उसके जहन में ये बैठेगा, ये हमारे घर की पहचान है। याद रखिए, एनवायरनमेंट साइलेंट टीचर होता है। जो चीज़ घर में दिखती है वो धीरे धीरे दिल में बसती है। 2. अजान रूल। घर में एक सिंपल सा रूल बना दीजिए। अजान होते ही टीवी बंद, फ़ोन साइड और सिर्फ 2 मिनट की खामोशी। बस 2 मिनट, कोई लंबा लेक्चर नहीं, कोई डांट नहीं, सिर्फ ये एहसास कि अभी हमें बुलाया गया है। अगर उस वक्त अम्मी भी फ़ोन रख दें, अब्बू भी रिमोट साइड कर दें, तो बच्चा सीखेगा, अजान बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है, ये प्रायोरिटी है। याद रखिए, ये 2 मिनट शायद आपको छोटे लगे, लेकिन यही 2 मिनट बच्चे के दिल में इबादत की इज्जत डाल देंगे। और जब दिल में रिस्पेक्ट आ जाता है तो आदत अपने आप बन जाती है। 3. फैमिली दुआ टाइम, रोज़ 3 मिनट। इबादत को सिर्फ पर्सनल मत रखिए, उसे फैमिली कनेक्शन बनाइए। इफ्तार से पहले या सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट, सब एक साथ बैठे, सब हाथ उठाएं, हर दिन एक मेंबर दुआ करे। आज अम्मी, कल अब्बू, परसों बेटा, फिर बेटी। जब बच्चा अपने वर्ड्स में दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे एग्ज़ाम आसान कर दे, या अल्लाह दादी को शिफा दे दे, तो वो रटे हुए अल्फाज नहीं होंगे, वो उसका दिल होगा। और जब बच्चा दिल से बात करना सीख जाता है तो उसका अल्लाह से डायरेक्ट रिश्ता बन जाता है। याद रखिए, जिस बच्चे को महसूस हो कि उसकी दुआ सुनी जाती है, वो बच्चा नमाज से दूर नहीं भागता, क्योंकि अब इबादत रूल नहीं, रिलेशनशिप बन जाती है। 4. इबादत को सेलिब्रेट कीजिए। इबादत को सिर्फ फ़र्ज मत रहने दीजिए, उसे खुशी से जोड़ दीजिए। पहला पूरा हफ्ता बिना रिमाइंडर के नमाज पढ़ ली, एक छोटा सा ट्रीट दे दीजिए। कुरान का एक पारा पूरा किया, सिर्फ अच्छा है मत कहिए, उसे गले लगाइए, उसकी आंखों में देखकर कहिए, मुझे तुम पर फ़ख्र है। याद रखिए, जब बच्चा इबादत को अचीवमेंट की तरह महसूस करता है तो उसके दिल में एक पॉजिटिव एसोसिएशन बनता है, और वही फीलिंग इबादत को ज़बरदस्ती से उठाकर हैबिट बना देती है। डर से की गई इबादत ज़्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन सराहे गए कदम बार बार दोहराए जाते हैं। 5. गोल्डन रूल। इबादत को रिलेशनशिप बनाइए, रूल नहीं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप पूरी वीडियो में से सिर्फ एक बात याद रखें तो ये याद रखिए, इबादत को रूल मत बनाइए, रिलेशनशिप बनाइए। जब बच्चा नमाज न पढ़े तो सिर्फ ये मत कहिए कि अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, कभी ये भी कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बुलाते हैं। जब वो गलती करे तो ये मत कहिए कि तुम बहुत बुरे हो, बल्कि कहिए कि हम सब गलतियाँ करते हैं, चलो अल्लाह से बात करते हैं। उसे अल्लाह से डराइए मत, उसे अल्लाह से मिलवाइए। उसे ये महसूस कराइए कि सजदा सज़ा नहीं, सुकून है, दुआ मजबूरी नहीं, मुलाकात है। क्योंकि जिस दिन बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ भी हो और अल्लाह की मोहब्बत भी उतर जाए, उस दिन आपको उसे नमाज के लिए पुकारना नहीं पड़ेगा, वो खुद सजदे की तरफ जाएगा। मेरी बहनों, एक पल के लिए दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर कल हम ना रहें तो हमारे बच्चों को नमाज किसने याद दिलानी है? स्कूल? दुनिया? फ्रेंड्स? नहीं, उन्हें सिर्फ वही याद रहेगा जो घर ने दिया। उन्हें वो लहजा याद रहेगा जिसमें आज़ान पर हम उठते थे। उन्हें वो मंज़र याद रहेगा जब हमने सजदे में आंसू बहाए थे। उन्हें वो एहसास याद रहेगा जब हमने कहा था,
اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آج ڈیسائیڈ کیجیے، میں صرف اپنے بچے کو نماز نہیں سکھاؤں گی، میں اسے نماز سے محبت سکھاؤں گی۔ میں صرف روزہ نہیں سکھاؤں گی، میں اسے صبر کا نور دکھاؤں گی۔ میں صرف قرآن نہیں پڑھواؤں گی، میں قرآن کو جی کر دکھاؤں گی۔ کیونکہ بچے ہمارے لفظوں سے نہیں، ہماری زندگی سے سیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آج اپنے گھر میں عبادت کو زندہ کر دیا تو ہماری غیر موجودگی میں بھی وہ نور چلتا رہے گا۔ اللہ کا نام یا ودود۔ میری بہنوں، آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کیجیے۔ اللہ کا ایک پیارا سا نام ہے یا ودود۔ ودود کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا، جو بنا شرط محبت کرتا ہے، جو اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ روز 100 مرتبہ پڑھیے، یا ودود، یا ودود، یا ودود۔ جلدی جلدی نہیں، احساس کے ساتھ۔ اور پھر دل سے یہ دعا کیجیے، یا اللہ میرے بچے کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو نماز سکھانی نہیں پڑتی، روزہ سمجھانا نہیں پڑتا، قرآن یاد دلانا نہیں پڑتا، عبادت خود چل کر آتی ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ دل سے دعا، یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گھر بنا دے، ہمارے بچوں کے دل کو دین سے جوڑ دے، انہیں نماز کا عاشق بنا دے، انہیں قرآن کا دوست بنا دے۔ یا رب ہمیں ایسی ماں بنا جس کی وجہ سے بچہ جنت کا راستہ پالے، ہمیں ایسی آواز دے جو انہیں تجھ تک لے جائے، ہمیں ایسی حالت دے جسے دیکھ کر وہ سجدے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ خود سے عبادت کی طرف آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ میں لکھیے یا ودود، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے 3 جملے جو آپ کو بچے سے کبھی نہیں کہنے چاہیے ورنہ وہ دین سے دور ہو سکتا ہے۔ مس مت کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ یہ سیریز صرف پیرنٹنگ نہیں، آخرت بلڈنگ ہے۔ اللہ حافظ۔